बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फ़ॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह का है कि जो लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हों, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो किसी देहाती इलाके में हो, छोटे शहर में हो, या किसी भी जगह पे वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा है, तो किस तरह वो फ्रॉड से बच सकता है। वो जो बायर है वो किस तरह अपने आप को फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, मुकदमाबाजी से बचा सकता है। चूँकि बहुत सारे मासूम लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर बैठते हैं। कोई नई स्कीम आती है, कोई नया टाउन बनता है, कोई जगह बिक्री होती है, कोई फार्म हाउस बनाने के लिए वो जगह ले लेते हैं देहाती इलाकों में, तो बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो जाती है, और फिर बाकी जो ज़िंदगी है वो उनकी मुकदमेबाजी में गुज़रती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स से बचने के लिए मैं आपको चंद एक बातें बताऊंगा, ताकि आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने लगें, जब भी आपका इरादा बने कि प्रॉपर्टी कोई लेनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी हैं। नंबर 1, जब आपने लाहौर सिटी के अंदर कोई भी प्लॉट परचेज़ करना हो, किसी भी सोसाइटी में आपने सबसे पहले जाके उनसे LDA का NOC जो उस सोसाइटी को मिला हो, और पर्टिकुलरली जिस एरिया में आपका वो ब्लॉक हो, जिसमें आपका प्लॉट है, वो आप पूछें। क्योंकि जो मेन सोसाइटी होती है सम टाइम वो LDA अप्रूव्ड होती है, लेकिन जो वो एक्सटेंशन होती है जिसमें दोबारा से वो प्लॉट सेल कर रहे होते हैं, जिसमें दोबारा से वो TV पे ऐड दे रहे होते हैं, वो एक्सटेंशन होती है, वो एक्सटेंशन LDA अप्रूव नहीं होती सम टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसके वो जो जिस एरिया में वो सोसाइटी एक्सटेंड हुई है, या वो जिस एरिया में बनी हुई है, उसका LDA अप्रूवल या NOC वो आप मांगें, पूछें, देखें, अपने आँखों से देख के उसके बाद यकीन करें। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो LDA के रेडार पे हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, तो इस वजह से हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आए दिन हम सुनते हैं यहाँ सामने मॉल रोड पे एहतजाज हो रहा होता है, असम्बली हाल के सामने एहतजाज हो रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर अगर अपने इधर लाहौर वाले घर आके रहते हैं तो किनाल रोड ब्लॉक हुई होती है। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोगों ने प्लॉट्स परचेज़ किए, ना तो आज तक पैसे मिले वापस, और ना ही प्लॉट दिखा उनको। तो ये फ्रॉड हो रहा है। इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको सबसे पहले NOC देखना होगा। दूसरी बात, कभी भी अपनी अमाउंट किसी शख्स को ना दें। अपने जो प्लॉट आप सेल कर रहे हैं, आप उस प्लॉट को अगर तो डायरेक्ट सोसाइटी से ले रहे हैं तो उस सोसाइटी के नाम पे आप ड्राफ्ट बनवाएं। अगर आप किसी शख्स से, या वो उस बंदे ने तो सोसाइटी से लिया और वो रीसेल कर रहा है, तो फिर आप उस शख्स के नाम का ड्राफ्ट बनाएं। कैश नहीं देना, बैंक ड्राफ्ट बनवाएं। ठीक है, और वो जो उसने परचेज़ किया था, तो उस बंदे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो आपको दिखा रहा है, वो उस सोसाइटी के हेड ऑफिस में जाके कंफर्म करें कि क्या वाकई ये यहाँ पे मालिक है किसी प्लॉट का, वो कंफर्म करें। ठीक है जी, अगर तो वो कंफर्म करते हैं कि ये मालिक है, और फिर आपका उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, आप एग्रीमेंट करें। पंजाब बैंक से 1200 वाला इस्टाम लें और एक आपस में एग्रीमेंट करें। ठीक है, वो एग्रीमेंट किसी माहिर शख्स से लिखवाएं, किसी एडवोकेट के पास जाएं या किसी वसीका नवीस के पास जाएं, वो एग्रीमेंट लिखवाएं, और उसमें वो तमाम कंडीशंस लिखवाएं कि पेमेंट किस तरह करनी है, प्लॉट की पोजेसन कब लेनी है, उसके अंदर अगर कोई मुकदमा चल रहा है उस प्लॉट के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई लोन लिया हुआ है,
अगर कोई और इशू है तो उसका ज़िम्मेदार मालिक होगा जो सेल कर रहा है, यानी सेलर होगा। ठीक है, तो आपने ये कंडीशंस लिखवानी हैं ताकि आप बच सकें फ्रॉड से। इसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप कोई ऐसा रकबा ले रहे हैं जो किसी सोसाइटी में नहीं आता, ओपन एरिया है, रजिस्ट्री वाला है, ठीक है, पटवारियों के पास उसका रिकॉर्ड है, अभी तो खैर हर जगह पे कंप्यूटराइज हो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पटवार सिस्टम चल रहा है और उसमें ज़ुबानी इंतकाल भी हो रहे हैं और उसमें जो है वो फ़र्दें भी इशू कर देते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये जमाबंदी जो है इसके अंदर बहुत अहम चीज़ है। अगर आप ओपन जगह पे ले रहे हैं तो उसकी जमाबंदी चेक करें। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये हर ज़मीन के रिकॉर्ड ऑफ राइट अलग-अलग बना होता है। उसके अंदर एक मालिक भी हो सकता है, उसमें 10 मालिक भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट चेक करें। ठीक है, वो पटवारी से मिलेगा, पटवार खाने जाएं, चेक करें, जो रकबा उसने दिखाया है उसकी लोकेशन बताएं और उसके मुताबिक वहाँ का रिकॉर्ड देखें। फिर जिस वक्त आप उनके साथ एग्रीमेंट करें तब भी वही जो मैंने पहले आपको बताई कंडीशन वो बीच में मेंशन करें। अगर वो ज़मीन कब्ज़े वाली हो, उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, उस रकबे के ऊपर अगर कोई लोन लिया हो, अगर उसके अंदर कोई भी इशू हो, वो सेलर ज़िम्मेदार होगा, बेचने वाला ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, ये लिखवाएं, उसके नीचे साइन करवाएं, अपने साइन करें और 2 गवाहान लाजमी हैं उस एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका जो टाइम तय होगा पेमेंट के लिए, तो वो पेमेंट को मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह बैंक ड्राफ्ट बनवाएं या चेक की सूरत में दें। कैश नहीं देना, कैश में सबसे ज़्यादा फ्रॉड है। ना वो प्रूव किया जाता है, ना वो किसी जगह पे आप बताते हैं। देखें, कैश आप बताएं जी मैं ए ने बी को 50 लाख रुपया कैश दिया, कब दिया, कहाँ दिया, किस वक्त दिया, किसके सामने दिया। अगर आप कैश की बजाय बैंक ड्राफ्ट देते हैं, अगर आप चेक की सूरत में देते हैं तो एक रिकॉर्ड होता है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे होते हैं और किस वक्त जा रहा है वो पूरा रिकॉर्ड आप जो है वो निकलवा सकते हैं। उसमें फ़्रॉड होने के चांसेस कम हैं। तो ये जो ओपन प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर फार्म हाउसेस, यहाँ हमारे रावंड रोड पे, इधर बेदियाँ रोड पे फार्म हाउसेस बन रहे हैं, वहाँ पे एकड़ों के हिसाब से जगह सेल होती है, कई कनाल के वो फार्म हाउसेस होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आए, चूँकि वो पुराने सिस्टम के तहत लोग वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे थे, उनके बाप दादा की वो जायदाद थी, वो आगे जब वो सेल करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपने सबसे पहले तो उनकी पहले वाली रजिस्ट्री चेक करनी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट चेक करना है। अगर उस बंदे ने किसी से वो जगह ली है तो उसकी प्रीवियस जो रजिस्ट्री है वो, और इंतकाल जो उसके नाम पे हुआ, जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसके नाम भी तो किसी ने मुंतकिल की थी ना, वो इंतकाल की कापी भी आप ज़रूर चेक करें। वो या तो उस शख्स के पास होनी चाहिए या पटवारी के पास आप चेक कर सकते हैं। और जब आप जब उसके नाम की फ़र्द निकलवाएंगे अपने नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो भी अच्छी तरह देख के चेक करके कि वही एक रकबा है जिसका आपने एग्रीमेंट किया है, क्या ये वही खेवट है, वही खतौनी है, वही खसरा है, उसी एकड़ में वो जगह आ रही है, उसी मुरब्बे में जगह आ रही है। ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एग्रीमेंट किसी और जगह का होता है, आगे चल के वो रजिस्ट्री के लिए किसी और तरफ ले जाता है, तो ये भी फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, इससे भी बचना है। सबसे बेहतरीन, देखें ये इट्स योर ओन चॉइस, मशवरा सिर्फ दे रहा हूँ आपको कि आप जब भी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करने लगें तो लाजमी तौर पे किसी एडवोकेट की खिदमात हासिल करें ताकि वो आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से करे, किसी तरह का आपके साथ फ्रॉड ना हो। जो पहले वाले डॉक्यूमेंट्स जो सेलर है उसके भी वो देख लें, और जो अब आप तैयार करवा रहे हैं अपने नाम पे उसमें भी कोई कमी ना रह जाए। ठीक है जी, तो आज की वीडियो का मकसद यही था
कि आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए फ़्रॉड से किस तरह बचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।